मैं आया था बैटिंग करने और मैं कप्तान भी था अपनी। तो मैंने जब तुम गेंद कर रहे थे, आपने क्रिकेट खेलनी है, गिव इतना टाइम है, 5 साल में अगर क्रिकेटर बन गया ठीक है, वरना फॉरगेट अबाउट, आई विल मेक माय अदर लाइफ। या तो पता नहीं था तो ठीक थे, पता लगा तो पता चला तो फिर सीधे हो गए, थोड़े सीधे हो गए। नहीं जाहिद भाई, आपको तो देख के हमने क्रिकेट शुरू किया और आपने हमें इसीलिए तो कह रहा हूँ ये मेरे लिए ऑनर है कि अल्लाह ने कहाँ से कहाँ पहुँचाया। जी बिल्कुल, ठीक है ना, हम तो खेल ही रहे थे, खेलते खेलते कुछ ऐसे प्लेयर आए जिसे वन ऑफ यू। थैंक यू ठीक है ना, थैंक यू। वो चीज़ें जो देखी हैं जी मैं नहीं समझता कि मैं कहते हैं ना कि हम यही कहते हैं अभी भी, आप भी, हम लोग यही कहते हैं कि क्रिकेट में आई की जरूरत है, या परखना चाहिए। और साथ वही होता है, अगर परख ले और फिर उसके बाद है ना वो बच्चा वो फूल ऐसा निकल आए। जी बिल्कुल, तो वन ऑफ यू के थैंक यू अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे उस वो वक्त अभी देखा, भी याद है जाहिद भाई, कल की तरह लगता है मुझे कि जैसे कि आपने मुझे पहली दफा आप वो समर कैंप में आए लाहौर प्रैक्टिस करने, आप तब लाहौर रहते थे, तो आप कप्तान थे। वो मुझे फिर बॉलिंग दी गई कि आपको बॉलिंग की, पहले तो मेरे हाथ पैर फूल गए कि ग्रेट जावेद मियाँदाद है, मैं उसको बॉलिंग कैसे करूंगा। आई थिंक आपने एक दो उस नेट में रियलाइज कर लिया था कि मेरे में कुछ टैलेंट है, कि मैं समथिंग स्पेशल हूँ। मैं आया था बैटिंग करने और मैं कप्तान भी था तो अपनी। तो मैंने जब तुम गेंद कर रहे थे तो मुझे तुमने इम्प्रेस किया। अब मैं बैट्समैन पाकिस्तान खेला हुआ खेल रहा हूँ टेस्ट क्रिकेट, अब जब वो मुझे गेंद कोई भी करता है तो मुझे समझ आ जाएगी कि ये प्लेयर के अंदर कितनी पोटेंशियल है जी। तो वहां से तुम्हें मैंने पिक किया था। मुझे याद फिर आपको नहीं पता कि मुझे लड़ाई करनी पड़ी तुम्हारी, मुझे बताया था बाद में आपने। जी मैं लड़ाई करी, किससे करी के, और मैं उस वक्त के जो जनरल सफदर भट्ट साहब चेयरमैन पीसीबी थे, अल्लाह उनको बख्शे, उन्होंने सबसे अच्छी बात की थी कि पूरी कमेटी के सामने जब कौंसल होती थी उनके अगर कप्तान कहता है तो हमें दो। हालांकि उस वक्त लोगों के व्यू ये थे कि जी तो पहले आपको मैंने 3 डे मैच खिलाया, आपने खिलाया और उस वक्त मैं सॉरी फॉर ताहिर नकाश, उसको मैंने ड्रॉप करके दिया एंड यू प्रूफ, तो आपने ये प्रूफ करके दिया और उससे तुम्हारी नहीं मेरी बड़ी इज्जत बनी, हमारे पाकिस्तान को एक वो चीज मिली कि जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। थैंक यू वेरी मच, इट्स एन ऑनर। जाहिद भाई अब शुरू करते हैं आपकी जर्नी। क्रिकेट तो हमेशा आपकी फैमिली में रही है, ऑलवेज। हमें बताएं क्रिकेटर बनने का ख्वाब पूरा कैसे हो कि हमेशा से आप क्रिकेटर बनना चाहते थे? नहीं, कभी भी ख्वाब तो मैं नहीं समझता, ख्वाब तो इंसान के पास बहुत होते हैं जी। आप अपने गोल 1 नहीं 10 रखो। ओके क्या अगर ये नहीं तो ये, आपने क्रिकेट खेलनी है, गिव इतना टाइम है, 5 साल में अगर क्रिकेटर बन गया ठीक है, वरना फॉरगेट अबाउट, आई विल मेक माय अदर लाइफ। जी। तो ये क्रिकेट एक ऐसा गेम है, स्पोर्ट में रहते हैं, या अगर आप एक ही चीज पे चले गए तो या तो अमीर या फकीर। और यही ग्रेट जावेद मियाँदाद हमेशा से कहते आए, देयर शुड बी प्लान ए प्लान बी। अकॉर्डिंग टू हिम प्लान ए भी नहीं, प्लान 1 से 10 तक होनी चाहिए। ये नहीं चलेगा तो ये करूंगा, ये नहीं चलेगा तो ये करूंगा। जब अपनी तो शुरू बचपन से आपने क्रिकेट खेली घर में, तो टीम पाकिस्तान टीम में जब आए तब के एरा में बहुत बहुत बड़े नाम थे, मुश्ताक मोहम्मद, माजिद खान, द ग्रेट ज़हीर अब्बास, आसिफ इकबाल, आसिफ भाई। तो कैसा फील हुआ जब पहली दफा आप ड्रेसिंग रूम या कैंप में आए? तो यू वर 19, जस्ट 19। वही एक प्रोसेस से आए, खेलते रहे। सबसे पहले आप सही कहते हैं कि पहले आदमी है ना पब्लिक इतना ग्राउंड, तो हमारे टाइम पे जब फर्स्ट क्लास क्रिकेट है वो तो क्राउड अच्छा वाला आता था। उसके बाद जब मैचेस होते थे फिर अंडर 19 ये वो तो क्राउड ये वो खेलते खेलते, मगर परफॉर्मेंस से जब आप परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं फिर ये चीज़ ध्यान में नहीं आती, फोकस रहते हो खुद ब खुद। आपको पता है, आप मुझे बताओ कि जब आप खेले पहले के बाद उसके बाद यू यूज टू हो गए। हाँ, यूज टू हो गए। एज क्या हुआ, 1 साल बड़ा होगा ना जी, 19 से 20 हो गए, मगर वो चीजें चली गई थी। तो मैं उसमें ये बताऊं कि जैसे पहली सीरीज में जब मैं खेल रहा था तो आसिफ भाई का, अच्छा मेरी एक आदत थी जो आज भी है, वो कि खेल रहा है कोई गलत कर रहा है बता रहा हूँ। हालांकि मैंने उस वक्त ये रियलाइज नहीं किया कि हाँ मैं छोटा हूँ। हाँ। और मैं माजिद भाई को भी किसी को आसिफ भाई को बोल रहा हूँ यूं नहीं यूं, यूं नहीं यूं, मगर आसिफ भाई सुनते थे। तो आसिफ भाई ने एक इंटरव्यू में ये कहा कि आज ऐसा लग रहा था कि मैं डेब्यू कर रहा हूँ और जावेद है ना पहले से खेल रहा है, क्योंकि ये मुझे बता रहा था। आपने 19 साल की उम्र में उसी सीरीज के तीसरे टेस्ट में 200 भी किया,
और Hafiz Kardar, late Hafiz Kardar, the great man, said when he saw Miyadad playing, then he realized that he's got the find of the decade. हुआ ये था कि सिंध अंडर 19 एंड पंजाब अंडर 19 अच्छा। और दूसरे के मुद्दसर ये वो उधर से खेल रहे थे Okay. तो कदावी स्टेडियम मैच था। मैच में ये हुआ कि कराची हमने किए थे 226 जिसमें से 126 मैंने किए। Wow. दूसरी इनिंग में हमने किए थे 300 एंड समथिंग एंड आई स्कोर 226। Yeah, wow. तो उन्होंने मुझे किसी ने आके बोला आगा सादा साहब वाला बख्श जी। उन्होंने किसी ने बोला कि काजा साहब आपको बुला रहे हैं। तो मुझे इतना मैं ऊपर चले गया, बस उन्होंने मुझे क्या वेल प्लेड कीप इट अप और उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट डे ये कहता फाइन ऑफ द डिकेड। Wow, जावेद भाई, excellent. तो काजा साहब ने यानी कि अंडर 19 के मैच में और इसीलिए दैट वाज 75 में कप्तानी में और 75 में वर्ल्ड कप खेला। वर्ल्ड कप में गए आप जी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट वर्ल्ड कप में 75 में अच्छा रॉबर्ट मुझे उस वक्त तो नाम तो सुने हुए थे जी। और मैं कीथ बॉयज क्योंकि एंड में तो मैं आधी विकेटों पे मार रहा हूँ कि बाद में पता चला कि यार ये रॉबर्ट को मार जब नहीं बगैर हेलमेट के एकदम शॉक। या तो पता नहीं था तो ठीक थे, पता लगा तो वो पता चला तो फिर सीधे हो गए, थोड़े सीधे हो गए। तो ये भी कैसी आपकी जर्नी रही पाकिस्तान टीम में आके, उसके बाद तो यू नेवर लुक बैक। तो क्या जहन क्या था आपका कि मैंने बस बुलंदियों पे जाना है क्रिकेट की? देखिए आप जब खेलते जाते हैं नंबर 1 पे ये है कि अपने अंदर भूख रखो। अगर 100 किए तो सेटिस्फाई नहीं हो जाओ। माय फादर यूज्ड टू मेरे जब मैं खेलता था क्लब में या आउट हो गया तो पूछते थे कि क्या किया, मैं कहता था सेंचुरी की। अब वो होता है कि शायद अब्बा कहेंगे बहुत अच्छा मिलेगी। वो कहते हैं आउट नॉट आउट, आउट। कहते 100 के बाद कोई आउट होता है? 100 के बाद 150 के बाद तो वो चीजें मेरे जहन में रहीं और मैंने हमेशा कभी भी नहीं, हमेशा ऊपर जाने हर चीज में कोई ना कोई पॉसिबिलिटी आती जाएगी। जैसे हमारे इस शो में हम एक सेगमेंट ऐसे रखते हैं जिससे हम अपने जो ऑडियंस बैठे हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछते हैं। सो अभी चलते हैं ऑडियंस की तरफ। आपका नाम? मेरा नाम अलीजन मर्चेंट है जी। जावेद साहब 92 के वर्ल्ड कप में व्हाइट हेलमेट का क्या राज है? क्योंकि उस जमाने में जो है ना फ्री की चीजें नहीं मिलती थी। नहीं, उसमें हमें हरे हेलमेट फ्री मिले थे जावेद भाई, वो आपका सेट हुआ था और आप ग्रिल नहीं थे पहनते। वो तो वो जंगले वाले थे। हाँ। वो मुझे कहा देते थे। हाँ। जंगले तो मैं पहनता ही नहीं था। और वो बिल्कुल सही के व्हाइट था वो, उसका कोई ऐसी बात नहीं थी, वो शुरू से ही मेरे पास वही था ना। तो उस टाइम पे ये था कि ये चीजें फ्री जो है बहुत मुश्किल से मिलती हम अपनी टी शर्ट, मैं वर्ल्ड कप फाइनल से पहले अपनी टी शर्ट लेके आया था, उस पे लिखा था जस्ट डू इट। चलिए एक और आधा क्वेश्चन पूछते हैं अपने ऑडियंस से। जी आपका नाम? करीम मुराद जी। Sir, as you are the legend of our country, right? So you have went to worldwide and you have meet many cricketers all over the world. So can you name any cricketers in Pakistan or in worldwide that are your bestest friends? Yes, friend एक क्रिकेट के हट के थे, एक डॉक्टर जैन थे मेलबर्न। और वो ये जानते हैं जी, मेलबर्न। वो क्या आदमी थे? ही इज फ्रॉम इंडिया। और मुझे याद है कि मेरे जो बेटे जुनेद ये लोग है ना, वो ऑस्ट्रेलिया जाते थे, वो उनको कंधों पे लेकर घुमा रहे होते थे। जी बिल्कुल। और मुझे साइड पे कहते तू हट जा, तुम बात नहीं करना, बस ये मेरा यानी इतनी मोहब्बत। फिर उनके घर में हम मेलबर्न में ये होता था, मैं खाने भी पकाता था, हम अपनी पार्टियां भी करते थे, हम अपने सारी टीम जो है वो पूरा खाना। तो वो एक ऐसे शख्स थे कि इतने यानी कि मोहब्बत हर आदमी करता था और वो जितनी मोहब्बत हमसे करते थे, मैंने ऐसा बंदा। एक्सीलेंट। जावेद भी आपसे बातें जारी रहेंगी। मेरे साथ हैं द ग्रेट द आइकॉनिक जावेद मियांदाद। टाइम है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के उस